पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, ना पुट्ठो वागरे किंच पुट्ठो वा नालियं वै को हम असत्यम कुब्बिज्जा धारिज्जा पियमप्पियम। शास्त्रकार ने इस एक श्लोक में 4 शिक्षा पद प्रस्तुत किए हैं। पहला शिक्षा पद है, ना पुट्ठो वागरे किंच। बिना पूछे कुछ भी मत बोलो। यह उत्तरध्वजनानी का श्लोक है। 10वें आलियम आगम में भी ऐसा ही शिक्षा पद है एक, अपुच्छी ओ न भाषज्जा। बिना पूछे मत बोलो। वाणी संयम का संदेश इस एक पद में, शिक्षा पद में निहित है कि कोई पूछता नहीं, कोई मतलब नहीं तो चलाकर क्यों बोलते हो। आदमी को अनपेक्षित अपनी सलाह देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहां अपेक्षा हो वहां तो सलाह देना भी लाभप्रद हो सकता है। बिना मतलब आदमी को बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। कुछ सापेक्ष बात हो सकती है, कहीं कहीं कुछ कहना भी आवश्यक हो सकता है, परंतु वाणी संयम और विवेक ये महत्वपूर्ण है। बोलना कोई बड़ी बात नहीं और मौन कर लेना भी कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है बोलने और न बोलने में या मौन करने में विवेक रखना। यह बड़ी बात है। अपेक्षा होने पर बोलना भी ठीक है, बिना मतलब नहीं है, अपेक्षा नहीं है तो नहीं बोलना भी ठीक है। किसी के लिए बोलना ठीक है तो किसी के लिए कहीं न बोलना भी ठीक हो सकता है। हमारे जीवन व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अंग है बोलना। वाणी के द्वारा अपनी बात को प्रस्तुत करना। हम दिन में कितने शब्द बोल जाते होंगे। हम यह भी ध्यान दें कि आज दिन में मैं आवश्यक कितना बोला और फालतू कितना बोला, अनावश्यक कितना बोला। हो सकता है हम दिन में कई वाक्य अनावश्यक रूप में बोल गए हों। तो यह वाणी का विवेक
विवेक और संयम यह हमारे में रहे तो यह धर्म की दृष्टि से भी और व्यवहार को अच्छा रखने की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बात को संक्षेप में कहा जा सकता है तो फालतू बात को लंबाना भी क्यों चाहिए। एक बात को लंबाते जाओ तो भी सामने वाले का भी तो समय का कोई मूल्य होगा, वो कब तक बातों को सुनेगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट में जो बात कही जा सकती है और मीठे शब्दों से कही जा सकती है तो बात को लंबाएं क्यों और कड़े शब्द क्यों बोले। शांति से काम हो सकता है तो कठोरता क्यों दिखाएं। प्रेम से काम हो सकता है तो गुस्सा क्यों करें, फिर आक्रोश क्यों करें। तो यह मौन, वाणी का संयम, इसके साथ में विवेक। तो सब जगह मौन रहना भी कई बार नुकसानदेह हो सकता है, सब जगह बोलना भी अनुपयुक्त हो सकता है। तो हम दोनों में विवेक रखें, कहाँ बोलना और कहाँ न बोलना। जैसे एक आचार्य थे, उन्होंने अपने आसपास जो 40-50 साधु थे उनमें से 3 साधुओं को बाहर भेजा धर्म प्रचार के लिए कि लोगों में धर्म की जागरणा आए, तो चतुर्मास अलग करो, लोगों में धार्मिक भावना, धार्मिक उत्साह का संचार हो सके। वे तीनों रवाना हो गए, चतुर्मास भी बाहर किया। चतुर्मास के संपन्न होने के बाद वापिस गुरु के पास आए। एक दिन गुरु ने उनको समय दिया, रिपोर्ट मांगी कि चतुर्मास वहाँ किया तो क्या व्याख्यान दिया, लोगों को कुछ सिखाया क्या, कोई तत्व ज्ञान सिखाया और कोई प्रेरणा दी। तो वे 3 संत थे, बोले गुरुदेव चतुर्मास में हमने तो कोई व्याख्यान नहीं दिया, कोई तत्वज्ञान नहीं सिखाया, कोई प्रेरणा नहीं दी। तो क्या किया कि हमने तो चौमासा लगने के 1 दिन पहले ही सबने, तीनों ने मौन कर लिया था। पूरे चौमासे में मौन रखा हमने तो। काती सुदी पूनम के बाद मिक्सर बदी एकम को सुबह मौन संपन्न किया और आपके पास आ गए। तो गुरु ने कहा कि मैंने तुमको मौन करने के लिए वहाँ भेजा था क्या? मौन तो मेरे पास भी कर लेते, यहाँ ज़्यादा आसानी से हो जाता मौन, इतना कोई जिम्मा नहीं बात करने का। तो वहाँ तो मैंने भेजा था भी कोई धर्म की बात बताओगे, व्याख्यान दोगे, धर्म का प्रचार करोगे, प्रेरणा दोगे, इसलिए भेजा था। वहाँ जाके मौन करने का क्या मतलब हुआ? तुम गए पर तुम्हारा जाना प्राय निरर्थक सा सिद्ध हुआ है, कुछ काम तो तुमने किया नहीं। तो वहाँ उनका मौन करना भी संभवतः अच्छा नहीं रहा, तो वहाँ तो बोलना, व्याख्यान देना, काम करना आवश्यक था। अब यह विवेक युक्त मौन का काम नहीं हुआ। अब मौन कहाँ करना बढ़िया? अब देखिए, लगा कि अब आप लोग घर में हैं, कोई बात उठी है, शुरू हुई है,
लगा अभी मैं और कुछ बोलूँगा तो आपस में झगड़ा हो जाएगा, कलह हो जाएगा, तो वहाँ मौन कर लिया, नहीं बोला। वह मौन करना ठीक, नहीं बोलना ठीक है कि अभी बोलने से कुछ बात बढ़ जाएगी, झगड़ा कलह हो जाएगा, कहना उसको बाद में कभी कहेंगे, अभी नहीं बोलना चाहिए। वो मौन करना ठीक। प्रवचन हो रहा है, यहाँ शांति से बैठे मौन रूप में सुने, तो यहाँ मौन करना भी ठीक है। अभी अभी कोई बोलेंगे तो डिस्टर्बेंस हो जाए, तो अपने मौन से सुनो। जैसे कि आप लोग अभी सामने मौन भाव से लगभग संभवतः सुन रहे हैं, तो यहाँ मौन करना भी ठीक है। और मैं अभी मौन करके बैठ जाऊं तो आपका मौन करना तो ठीक है, मैं मौन ले लूं, मैं तो मौन करूंगा अब, तो इतना ठीक नहीं होगा ना शायद। तो मेरे लिए बोलना ठीक है और आपके लिए मौन रखना ठीक है। अभी तो उल्टा हो जाए, आप तो बोलना शुरू कर दे, मैं मौन करना शुरू कर दूं, तो दोनों के लिए वो विचारणीय बात हो सकती है। इसलिए विवेक एक ऐसी चीज है। अब खाना या नहीं खाना, खाना भी बड़ी बात नहीं, नहीं खाना भी बड़ी बात नहीं। खाने और न खाने में विवेक रखना बड़ी बात है। अब कोई मांस खमन करे तो अच्छी बात है, उसके लिए भी तपस्वी है, मांस खमन करता है। अब जैसे परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, ऐसे उनका अपना खाद्य संयम का, कुछ तपस्या का भी क्रम मान लो था। अब आचार्य तुलसी महोत्सव के दिन कदे मैं तो मांस खमन करूंगा अभी है, फिर काम हो नहीं पाएगा। मान लो मांस खमन करके जितना सक्रियता नहीं रह पाएगी, तो मांस खमन करना यह काम तो हम लोग, दूसरे भी आचार्य भिक्षु थे, वो तपस्या में लग गए, तपस्या में। तो दो संत कृपाल फतेह बोले, गुरुदेव ये तपस्या आप छोड़ो। थे हो बुद्धिमान थामे ज्ञान रो उदास है, कि गुरुदेव यह तपस्या तो आप हमारे लिए छोड़ दो, हम ये तो हम भी कर लेंगे। आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, आप तो तपस्या नहीं, भोजन भी भोजन लो, आप तो लोगों को प्रतिबोध दो, ज्ञान दो, यह काम करो आप। अब आचार्य भिक्षु संभवतः वो अगर यों मांस खमन उसमें लग जाते, तो फिर ये धर्म बताना समझाना उस काम में मान लो बाधा आ जाए। हाँ, कृपाल फतेह ऐसे संत तपस्या करें मान लो, जिनके इतना अगर काम नहीं इस प्रकार का, तो ठीक है। तो तपस्या किसके लिए अनुकूल है? तपस्या न करना, भोजन करना और किसी रूप में तपस्या करना, वो किसके लिए उपयुक्त है? 10वें आलियम में एक श्लोक है, भले वो कोष्ठक में होगा, विवेक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बलम थामम च पेहाई श्रद्धा मारोग मप्पणो खित्तम कालम च बिन्नाय तह पाणम निजुंजय। अपना बल, स्थाम, श्रद्धा, आरोग्य, स्वास्थ्य मेरा कैसा है, क्षेत्र कैसा, काल कैसा, इनको देख करके उस प्रकार अपने आप को नियोजित करना चाहिए। तो यह बोलना और न बोलना हमारे जीवन में दोनों की उपयोगिता हो सकती है। जहाँ बोलने की अपेक्षा हो वहाँ हमें बोलना भी चाहिए, और जहाँ बोलने की अपेक्षा नहीं है वहाँ नहीं भी बोलना चाहिए। अब जोर से बोलना कि धीरे बोलना, यहाँ भी विवेक की बात है। अब हमारे संतों को मान लो, नए संत बैठे हैं, मान लो दूर से गोचरी की आज्ञा लेना है, दूर से मतलब गोचरी की आज्ञा लेना है। अब वो कान में आकर बोलते हैं मैं गोचरी जा रहा हूँ, कान, अब इतना कान में आकर कहने को, दूर से बोल दो जोर से गोचरी की आज्ञा है, इस बात को कहने के लिए एकदम कान के निकट आकर बोले मुझे गोचरी की आज्ञा है,
कि थोड़ा जोर से बोलते, दूर से ही बोल देते, इतना निकट क्यों आए। अब कोई किसी की गोपनीय बात मान लो जानकारी में लानी है, वो जोर जोर से बोले तो बढ़िया नहीं, वो धीरे से ही बोलनी चाहिए। तो कर्तव्य षट्त्रिंशिका में कहा गया, बाढ़स्वरेण यत्रिष्टम, जहां जल्पनम बाढ़ मा लपेत, मंदस्थाने तथा मंदम वर्ते ताज्ञा यथा गुरु। जहाँ बाढ़स्वर जोर से बोलना उचित हो वहाँ जोर से बोलो, जहाँ धीरे बोलना उचित हो वहाँ धीरे बोलो। आपको कोई ज़रूरी बात मान लो अभी करनी अर्जेंट आ गई तो धीरे से बोलेंगे तो दूसरों की ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। जोर से बोलना शुरू कर देंगे तो डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो यह सारा वाणी का विवेक और फिर साथ में वाणी का संयम, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही एक समझने की और ध्यान देने की चीज है कि कहाँ बोलना, कहाँ नहीं बोलना, कब बोलना, कब नहीं बोलना, कौन सी बात बोलना, कौन सी बात नहीं बोलना, कितना बोलना और कितना नहीं बोलना, कैसे बोलना और कैसे नहीं बोलना। ये अनेक विभाग हैं बोलने के संदर्भ में। इन पर हम मनन करके, ध्यान करके अपने जीवन में वाणी का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा बोलना बहुत ही उपयोगी, अच्छा, महत्वपूर्ण हो सकता है। शास्त्र में 10वें आलियम में तो एक पूरा चैप्टर है, अध्ययन है भाषा के बारे में, क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। तो साधु के लिए तो खैर है ही विशेषतया, गृहस्थों के लिए भी एक प्रशिक्षण का विषय बन सकता है कि बोलें कैसे, भाषण दें तो कैसे बोले, बातचीत करें तो कैसे बोले, किसके साथ कैसे बोलें, बड़ों के साथ कैसे बोलें, बराबरी के साथ कैसे बोलें, छोटे बच्चों के साथ कैसे बोलें। ये अलग अलग प्रयोग के स्थल हो सकते हैं। तो मौन का बड़ा महत्व है। वैसे 2 घंटा 4 घंटा जितना जैसे अनुकूल पड़े मौन करना अच्छा है, परंतु अनावश्यक नहीं बोलना। और जहां लगे कलह होने की संभावना बन रही है, अगर बोलेंगे तो वहां आदमी नहीं बोले सामान्यतया, तो वह एक अच्छी बात हो सकती है। नहीं बताने की बात तो नहीं ही बताना। शास्त्र में कहा गया है कि बहुम सुने ई कन्ने हिम, बहुम अच्छी हिम पिच्छई, नय दिठम सुयम सब्बम भिक्षु अखाऊ मरी है। कि साधु है, कानों से बहुत कुछ सुनता है, आंखों से बहुत कुछ देखता है, किंतु सारा सुना हुआ और देखा हुआ, सारा देखा हुआ सुना हुआ साधु को बोलना नहीं होता है, बताना नहीं होता है। यह गहराई हमारे में हो कि कितनी बातों को भीतर में ही रख लें, वापिस जबान में बाहर न आने दें। और जहां वाणी का असंयम हो जाता है भाषण में, बातचीत में, अब कई बार वो बोल दिया, अब भी फिर वो लोगों में थोड़ा उवापो, ऐसी बात कैसे बोल दी, कैसे बोल दी, फिर कहता है नहीं मैंने तो ऐसे कहा था और ऐसे कहा था, और वो जो भी, या फिर माफ़ी मांग लेते हैं भी मैंने ऐसा। तो मतलब ठीक है, माफ़ी मांगना तो अच्छा हो सकता है, थोड़ा विचार करके बोलते, धैर्य से बोलते तो माफ़ी क्यों मांगनी पड़ती, फिर क्यों स्पष्टीकरण देने का
जैसे तैसे प्रयास करना पड़ता। तो जो नेता हों, कोई भी हो, जो नेता लोग जो ज़्यादा भाषण देते हैं उनको और ज़्यादा भी कि पब्लिक में बोलना एक बात है, व्यक्तिगत बोलना एक बात है। व्यक्तिगत मान लो कोई बात कह भी दी, पर पब्लिक में हर कोई बात कह दी जाए तो वो थोड़ी और एक विशेष भी। पब्लिक में हर कोई बात किसी के बारे में व्यक्तिगत किसी को बता दिया, पर पब्लिक में किसी के बारे में कोई बोल दे तो बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है। तो यह सारा वाणी का विषय है। हम अपने जीवन में वाणी का विवेक और संयम रखने का प्रयास करें तो हम धर्म की दृष्टि से भी पाप कर्म से बच सकते हैं, धर्म का लाभ ले सकते हैं, और हम व्यवहार की दृष्टि से भी एक अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं।